हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एस लाइन का एपिसोड 4 लेकर और इस बार मामला बहुत ज्यादा रहस्यमय होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है एक अजीब सीन से। हयन सामने खड़ी सने को देखती है और देखते ही देखते उसकी एस लाइन गायब हो जाती है। इसका मतलब साफ है, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। ये देखकर हयन क्लास में जोर से चिल्ला उठती है। टीचर पूछती है क्या हुआ, लेकिन हयन कुछ नहीं बताती। बाद में जब वो अपने दोस्तों के साथ होती है, जजन उससे पूछता है क्लास में क्या हुआ था, तू अचानक क्यों चिल्लाई। तो जिन बोलती है हयन बहुत वीक है, शायद डर गई होगी। थोड़ी देर बाद सब कहीं बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, लेकिन हयन मना कर देती है, मैं नहीं आ सकती, होटल में काम करती हूँ। दूसरी तरफ मिशनन को टीचर डांट रही होती है क्योंकि उसने असाइनमेंट पूरा नहीं किया था। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ आता है। हम देखते हैं कि मिशनन के पास भी वही खास चश्मा है जिससे एस लाइन दिखती है। वो टीचर को देखती है, मन ही मन मुस्कुराती है और सोचती है यहाँ भी ऐसे लोग हैं जिनकी लाइन अब तक साफ है, जिन्होंने अब तक कुछ भी ऐसा नहीं किया। अब सीन आता है कैफेटेरिया का। सभी दोस्त खाना खा रहे होते हैं। मी सिंह कहती है मेरा सपना है एक एक्टर बनना। तभी सबकी नजर जाती है म्यूजिक टीचर पर। सब कहते हैं कितना हैंडसम है, चलो पूछते हैं इसका कोई खास है क्या। मी सिंह टीचर को देखती है, मुस्कुराती है और टीचर भी उसे ही देखता है। रात का सीन आता है। मी सिंह उसी होटल में पहुंचती है जहां हयन काम करती है। उधर जक और डोंगसिक बैठकर एक थ्योरी बना रहे होते हैं। ये सब उस चश्मे से जुड़ा है। जो भी इसे पहनता है वो लोगों के बारे में जान सकता है, उनकी लाइफ के प्राइवेट हिस्सों तक। हयन होटल में काम कर रही होती है। तभी कुछ लोग चेक इन के लिए आते हैं। शुरू में वो पहचान नहीं पाती, लेकिन फिर देखती है ये तो उसके अपने दोस्त हैं। वो हैरान होकर पूछती है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, और तुम अभी नाबालिग हो। जिन हयन से कहती है तो क्या हुआ, तुम भी तो नाबालिग हो, फिर यहाँ क्या कर रही हो। इसके बाद कुछ लड़के हयन के पास आ जाते हैं। जिन जानबूझकर हयन को धक्का देती है ताकि जिनसी उसे छू सके। इसी दौरान कोई होटल के बाहर चेकिंग करने के लिए आता है। जिन बाहर जाती है और किसी को देखती है। उसे लगता है मैंने इसे कहीं देखा है, और वो लड़की होती है मी सिंह। मी सिंह कमरे में आ जाती है और कहती है मैं अब तक कई लोगों के करीब आ चुकी हूँ, लेकिन किसी अजनबी के साथ ऐसा करके कभी दिल नहीं भरा, लेकिन जब भी तुम्हें देखती हूँ लगता है बस तुम्हें ही चाहती हूँ। सुबह का सीन आता है। हन के दोस्त छत पर होते हैं। वहीं जिन मिशन को जाते हुए देखती है और कहती है मैं इसे जानती हूँ, ये हमारे स्कूल में काम करती है। मी सिंह अपने कमरे में लौटती है और बाहर की दुनिया को खिड़की से देखती है। रात का सीन आता है। जीनुक हन के पेरेंट्स से जुड़े केस को देख रहा होता है। वो कहानी सामने आती है। एक छोटी बच्ची ने एक चित्र बनाया था। उसकी मां ने देखा और समझ लिया कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है, वो किसी और महिला के साथ था। उस महिला ने फिर अपने पति को मार डाला। इसी रात हन अस्पताल में होती है। सनी की बात हो रही होती है। वो पूछता है मैं जानना चाहता हूँ कि सनी की एस लाइन कितनी थी, लेकिन हन कहती है मैं नहीं बता सकती, ये उसकी निजी बात है, मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि वो हमारे स्कूल से नहीं है। जीनू पूछता है क्या तुम्हें लगता है ऐसे और भी चश्मे होने चाहिए। हयन जवाब देती है मुझे नहीं पता, लेकिन जब वो रात को न्यूज़ देखती है जिसमें कुछ वैसी ही बातें चल रही होती हैं, तो वो खुद से सवाल करने लगती है क्या सच में ऐसे चश्मे और भी हो सकते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है मी सिंह पर। वो म्यूजिक सुन रही होती है और सीधा पहुंच जाती है म्यूजिक रूम, जहां टीचर अमर बैठा होता है। अब दोनों के बीच बातचीत होती है। मी सिंह पूछती है क्या आप मेरे बारे में कुछ बता सकते हैं। टीचर कहता है मुझे लगता है तुम यहाँ ज्यादा दिन नहीं टिकना चाहती, तुम्हारा सपना एक्टर बनने का है। मी सिंह मुस्कुराती है और कहती है आपने बिल्कुल सही कहा, आपको कैसे पता चला। धीरे धीरे दोनों की बातचीत गहराई में चली जाती है और इसी के साथ उनकी एस लाइनें जो पहले अलग थीं अब मिलने लगती हैं। उधर हयन अपने घर जा रही होती है। तभी जसियोन उसे रोक लेता है और पूछता है क्या तुम घर जा रही हो। हयन जवाब देती है हाँ, लेकिन जिन कहाँ है। जसियोन कहता है उसने कहा था उसे कुछ जरूरी काम है, वैसे मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। जसियोन हयन को ले जाता है स्विमिंग पूल के पास। हयन पूछती है तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता। जसियोन मुस्कुराता है और कहता है मैं यहाँ पहले तैरने आता था। वैसे क्या तुम तैरना चाहती हो। हयन पहले मना कर देती है, लेकिन अचानक से ना जाने क्या सोचती है, वो पूल में जंप मार देती है और पानी के अंदर चली जाती है। जसियोन को लगता है कि शायद वो डूब गई है। वो तुरंत कूदकर उसे बचाने के लिए आता है। जब वो उसे बाहर निकालता है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं और हंस पड़ते हैं। अब सीन बाहर का है। दोनों बाहर आ जाते हैं। जसियोन उसे एक ब्लैंकेट देता है और फिर दोनों साथ में मैगी खाते हैं।
हयन कहती है, मुझे लगता है मैं थोड़ी अजीब हूँ, मैं लोगों के ऊपर लाइन देख सकती हूँ। जसीउन इशारे से पूछता है, तो ये भी मरती है? हयन कहती है, हाँ, और तुम्हारे ऊपर? कुछ भी नहीं, ना ही जिन के ऊपर। जसीउन थोड़ा सोच में पड़ जाता है, तो इसका मतलब क्या है? फिर खुद ही कहता है, शायद इसका मतलब ये है कि हम झूठे नहीं हैं। और फिर वो एक गहरी बात कह देता है, अगर मैं भी कहीं चला जाऊं तो शायद किसी को मेरे बारे में पता भी नहीं चलेगा। लेकिन हयन उसे देखती है और कहती है, मुझे पता चलेगा, और जीन को भी। रात को हयन अपने बेड पर लेटी होती है और जसीउन के साथ बिताया वक्त याद कर रही होती है। उसी टाइम उसकी असलाइन फिर से दिखती है, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है। कट टू पुलिस स्टेशन का सीन। एक औरत से पूछताछ हो रही होती है। जी उसे देखकर हल्का सा हेलो करता है। डोंगसिक पूछता है, क्या तुम उसे जानते हो? क्या तुमने कभी उसे डेट किया था? जी मना कर देता है। डोंगसिक कहता है, वैसे भी हम इतने बिजी रहते हैं, डेटिंग के टाइम ही नहीं होता। अब जी क्यूजिन को याद करता है। वो सोच रहा होता है कि एक इंसान है जिससे मैं जुड़ना चाहता हूँ, पर उसके साथ सोना नहीं चाहता। अब कहानी कट होती है मीसिंग पर। मीसिंग फिर से उसी होटल में चेक इन करती है। वो कहती है, मैं कई मर्दों के साथ फिजिकल हुई हूँ, लेकिन फिर भी खालीपन महसूस होता है। सिर्फ यही रूम है जहाँ मैं खुद को फ्री महसूस करती हूँ, क्योंकि इस रूम में एक हॉल है जिससे वो देख सकती है कि दूसरे रूम में कौन क्या कर रहा है। लेकिन इस बार उस हॉल में जो आता है वो म्यूजिक टीचर होता है, और साथ में एक लड़की भी। मीसिंग उन्हें देखकर चौंक जाती है। अगले दिन मीसिंग एक प्लान बनाती है। वो पहले से ही पानी में ड्रग मिला देती है, और जब लड़की रूम में जाती है, मीसिंग पीछे से उस पर हमला करती है, उसे बांध देती है और उसके कपड़े लेकर खुद टीचर के पास जाती है। लेकिन जैसे ही वो रूम में पहुंचती है, टीचर उसे पहचान लेता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मीसिंग जवाब नहीं देती, उसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, फिजिकल होना। टीचर अब जाने लगता है, लेकिन तभी मीसिंग अपने पास रखा स्टेपलर उठाती है और उसे मार देती है। टीचर नशे में होता है क्योंकि उसने वही ड्रग वाला पानी पी लिया था। मीसिंग उसे बेड तक ले जाती है और टीचर की बाहों में होती है, लेकिन उसका खून बह रहा होता है। फिर भी मीसिंग उसे बचाने की कोशिश नहीं करती, बस अपना मतलब निकालती है। इसके बाद वो बाथरूम में जाती है और अपने ही शरीर पर पिन मारती है, दर्द देती है खुद को। अब सीन बदलता है। अयून सफाई के लिए आती है और उस लड़की को देख लेती है जो बंदी होती है और हेल्प मांग रही होती है। लड़की कहती है, उसने मेरे साथ ये सब किया और मेरे कपड़े भी ले गई। जब अयून रूम में जाती है, वो देखती है कि टीचर की मौत हो चुकी है। अब सीन में पुलिस आती है और बॉडी की जांच शुरू होती है। मीसिंग के पास अब वो चश्मा नहीं होता। बाहर जक हयन से पूछता है, ये कौन थी? क्या यहाँ रोज आती थी? हयन सब बता देती है। जी कहता है, क्या ये सब चश्मे से जुड़ा है? और तभी रात को जी सने को देखने होटल पहुंचता है। वो बाथटब को चेक करता है, वहां से एक चीज निकालता है, और जब पानी सूख जाता है तो उसे चश्मा मिलता है। वो उसे पहन लेता है और एपिसोड यही खत्म हो जाता है। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और हाँ, यूनिक मटेरियल चैनल पर मिलते हैं आपको ऐसे ही दमदार एपिसोड्स, तो जुड़े रहो और देखते रहो।